वेलकम टू बेसिक साइंस टीचर में आपका स्वागत है। आज हम लोग दहन और ज्वाला के बारे में जानेंगे। ठीक है, पहले दहन हम लोग पढ़ते हैं। तो किसी पदार्थ को O2 में जलने पर, मतलब ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलने पर ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न होती है। जलने की यह प्रक्रिया दहन कहलाती है। ठीक है, मतलब कोई भी चीज़ जो है ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही जलती है। ठीक है, जैसे देख लीजिए, ये कार्बन है, ऑक्सीजन है, ये जलता है तो कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस ऊष्मा प्लस प्रकाश देता है। उसी तरह सल्फर ऑक्सीजन के साथ जलकर सल्फर डाइऑक्साइड और ऊष्मा और प्रकाश देती है। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो बगैर ऑक्सीजन के उपस्थिति में भी जलता है। जैसे देख लीजिए, कुछ पदार्थ ऐसा है जो O2 के अनुपस्थिति में भी दहन करता है। मतलब कुछ पदार्थ ऐसे हैं जिसको जलने के लिए वायु नहीं भी चाहिए, मतलब वायु नहीं भी रहेगा फिर भी वो जलेगा। ठीक है, ऑक्सीजन नहीं रहेगा फिर भी वो जलेगा। जैसे देख लीजिए, मैग्नीशियम धातु नाइट्रोजन के साथ जलकर मैग्नीशियम नाइट्रेट बनाती है। मैग्नीशियम धातु जो है वो नाइट्रोजन के साथ अभिक्रिया करके वो जलने लगता है और जलकर इस प्रक्रिया में ये ऊष्मा और प्रकाश भी उत्पन्न करता है। जैसे देख लीजिए, ये मैग्नीशियम है, नाइट्रोजन के साथ अभिक्रिया करके और ये जलता है। ठीक है, ये मैग्नीशियम नाइट्राइट बनाता है और ऊष्मा और प्रकाश दोनों उत्पन्न करता है। ठीक है, इसी प्रकार अब देख लीजिए, ये मोमबत्ती है और ये मोमबत्ती जो है क्लोरीन गैस के उपस्थिति में जलकर काला धुआं के साथ जो है HCl बनाता है। HCl मतलब हाइड्रोजन क्लोराइड, जानबे करते हैं आप लोग, हाइड्रोजन क्लोरीन। ठीक है ना, ये बनाता है। ठीक है, देख लीजिए, ये क्या है, C25H52, ये पेंटाकोसेन है। पेंटाकोसेन मोमबत्ती जिसे कहते हैं। ठीक है, ये क्लोरीन है, इसके साथ जल के, और ये कार्बन, देखिए ये कार्बन हो गया जो जलता है और हाइड्रोजन क्लोराइड बनाता है। ठीक है, तो ये मोमबत्ती क्लोरीन गैस के साथ जलकर और कैसा काले रंग का धुआं देता है। ठीक है, HCl बनाता है, HCl बनाता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब देख लीजिए, दहन के लिए आवश्यक शर्त। दहन के लिए 3 शर्त हैं। कितना शर्त है? 3 शर्त है। एक देख लीजिए, दहनशील पदार्थ की उपस्थिति, मतलब दहनशील पदार्थ होना चाहिए। हम कोई भी चीज़ को नहीं जला सकते, जैसे मिट्टी को नहीं जला सकते, पत्थर को नहीं जला सकते हैं। ये सब कैसा पदार्थ है? अदहनशील पदार्थ है। तो जलने के लिए सबसे पहले क्या होना चाहिए? दहनशील पदार्थ होना जरूरी है। ठीक है, तो दहनशील पदार्थ की उपस्थिति होना चाहिए, मतलब दहनशील पदार्थ होना चाहिए। दहन के पोषक पदार्थ की उपस्थिति, मतलब दहन की पोषक पदार्थ की उपस्थिति होना चाहिए। आप लोग जानते ही हैं कि हवा में ऑक्सीजन होती है और बगैर हवा के और ऑक्सीजन के उपस्थिति में क्या नहीं जल सकता है? तो कोई भी चीज़ नहीं जल सकता है। ठीक है, उदाहरण के लिए आप लोग देखे होंगे कि मोमबत्ती को, 2 मोमबत्ती को जलाइए और एक मोमबत्ती को जार से या किसी डब्बे से ढक दीजिए, तो वो ढका हुआ मोमबत्ती क्या होगा? बुझ जाएगा। आज बगैर ढका हुआ मोमबत्ती जलता रहेगा। इससे क्या प्रूफ होती है कि जलने के लिए वायु होना जरूरी है। ठीक है, अब तीसरा देख लीजिए, ज्वालन ताप की प्राप्ति, मतलब ज्वालन ताप की प्राप्ति भी होना जरूरी है। ठीक है, अब हम लोग ज्वाला ताप की प्राप्ति को जानेंगे। ठीक है, अब देख लीजिए, ज्वाला ताप की प्राप्ति कैसे होती है। जिस न्यूनतम ताप पर कोई पदार्थ ज्वाला प्रारंभ करता है, मतलब जिस न्यूनतम ताप पर कोई भी पदार्थ जलने लगता है, जलता है, उससे उस पदार्थ की ज्वालन ताप कहते हैं। मतलब कोई पदार्थ होती है ना, उसके जलने की जो क्षमता होती है, मतलब कितना हीट कीजिएगा तो वो पदार्थ जलने लगेगा। ठीक है ना, उसको ज्वालन ताप की बोला जाता है। ठीक है ना, ज्वालन ताप बोला जाता है। अब जैसे देखिए, अब कागज को जलाइए या कोई डीजल को या पेट्रोल को या केरोसिन तेल को जलाइए तो वो जल्दी से जल जाएगा, और कोई लकड़ी को जलाइए तो वो जल्दी से नहीं जलेगा। क्यों? क्योंकि उसको ज़्यादा हीट चाहिए। ठीक है ना, तब तो वो जलेगा ना।
देख लीजिए, डीजल, पेट्रोल और केरोसिन तेल की ज्वालन ताप जो है कम होती है, वो जल्दी से जलने लगता है, जिसके कारण आसानी से क्या होता है, आग पकड़ लेता है। ठीक है, देख लीजिए, गीला वस्तु का ज्वालन ताप अधिक होने के कारण आसानी से आग नहीं पकड़ता है। कोई वस्तु जब गीला हो जाता है, भीग जाता है, उसको जब जलाइएगा तो उसको ज़्यादा हीट करना पड़ता है, तब जाके वो फिर जलता है। ठीक है ना। ज्वाला देखिए, किसी वस्तु को वायु के उपस्थिति में ज्वालन पर ज्वाला उत्पन्न होती है। ज्वाला कई रंग के होते हैं। ईंधन के पूर्ण दहन से ज्वाला नीले रंग के साथ जलता है। ज्वाला समझ में आया। किसी वस्तु को वायु की उपस्थिति में जलने पर ज्वाला उत्पन्न होती है। मतलब कोई वस्तु जब जलता है ना, तो जलता है तो उससे क्या उत्पन्न होता है, ज्वाला उत्पन्न होता है। ठीक है, और वो ज्वाला जो उत्पन्न होती है उसका रंग जो है अलग अलग होता है, अलग अलग कलर का होता है। देखे होंगे आप लोग। ठीक है ना, इसका कलर कैसा होता है, अलग अलग होता है। और ईंधन के पूर्ण दहन से जो ज्वाला नीले रंग के साथ जलते रहता है। ठीक है, अब हम लोग मोमबत्ती की ज्वाला को जानेंगे। ठीक है, चित्र के साथ मोमबत्ती की ज्वाला क्या होती है, इसके कितने प्रकार होते हैं, ये सब देख लेते हैं। देखिए, इधर ध्यान दीजिए। अब जैसे देख लीजिए, एक मोमबत्ती है। ठीक है, यहाँ देख लीजिए, जैसे यहाँ से एक मोमबत्ती बनाए, कैंडल बना रहे हैं। ठीक है, ये मान के चलिए मोमबत्ती है। ठीक है, इस तरह से है, इसमें बत्ती लगा हुआ है। ठीक है, ये क्या है, बत्ती लगा हुआ है और ये जल रहा है। समझे, ये जल रहा है इस तरह से। एक और होगा इस तरह से, तीसरा वाला इस तरह से, देख लीजिए। ठीक है, इस तरह से भाग होता है मोमबत्ती का, जलता है। ठीक है, सबसे ऊपर वाला जो होता है, सबसे ऊपर वाला, उसको बोला जाता है प्रकाशहीन मंडल। ठीक है, इसको बोला जाता है प्रकाशहीन मंडल। प्रकाशहीन मंडल, प्रकाशहीन मंडल। ठीक है, ये पहला वाला को क्या बोला जाता है, प्रकाशहीन मंडल। ये क्या है, प्रकाशहीन मंडल। उसके बाद दूसरा वाला होता है प्रकाशमान मंडल। ठीक है, प्रकाशमान मंडल, ये वाला जो है, ये वाला, ये क्या है, प्रकाशमान मंडल। प्रकाशमान मंडल, मतलब यहीं से प्रकाश निकलता है। ठीक है ना, यहीं से। तो ये क्या है, प्रकाशमान मंडल। ठीक है, एक होता है केंद्रीय मंडल। क्या होता है, केंद्रीय मंडल। देखिए, इधर से लिखा है, यहाँ अच्छा आ जाता है, इधर से देख लीजिए। तीसरा क्या होता है, यहाँ से ये जो है, ये बीच वाला मान के चलिए, ये तीसरा वाला क्या होता है, केंद्रीय मंडल कहलाता है। ठीक है ना, केंद्रीय मंडल। देख लीजिए, ये है केंद्रीय मंडल। ठीक है, केंद्रीय मंडल। तो ये प्रकाश के जो कितने रंग हो गए, 3 हो गया ना, एक प्रकाशहीन मंडल, प्रकाशमान मंडल और केंद्रीय मंडल। ठीक है, अब देख लीजिए, यहाँ प्रकाशहीन मंडल, प्रकाशमान मंडल और केंद्रीय मंडल। अब इसको दर्शा देते हैं, आप लोग अच्छे से समझ जाइएगा। प्रकाशहीन मंडल जो होती है, ये सबसे गर्म भाग होता है, क्योंकि यहाँ पे जो मोम के वाष्प का जो है ना पूर्ण दहन होता है। ठीक है ना, तो याद रखिएगा, ये वाला जो है सबसे गर्म भाग है। ये सबसे गर्म भाग है। ये क्या है, सबसे गर्म भाग, सबसे गर्म भाग है ये, सबसे गर्म भाग। ठीक है, यहाँ पे मोम के वाष्प का पूर्ण दहन होता है। ठीक है, और ये पीला कलर का होता है, इसका रंग कैसा रहता है, पीला, पीला।